दोस्तों अगर आपको एक क्लासिक डिज़ाइन की बाइक पसंद है तो स्क्रीन पे अभी आप इस समय देख रहे हैं ट्रायम्फ स्पीड T4, एक ऐसी बाइक जो एक क्लासिक लुक के साथ आती है और साथ ही साथ कीमत इसकी 1,99,000 एक्स शोरूम प्राइस है 2025 में। यानी कि ऑन रोड प्राइस के लिए आपको पता ही है लगभग इसमें आपको 30 से 35,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। अप्रॉक्स 2,30,000 या 2,40,000 तक ये ऑन रोड आपको मिल जाएगी। अब ट्रायम्फ स्पीड T4 में क्या खूबियाँ हैं और 2025 के लेटेस्ट मॉडल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। बस आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मैंने स्पीड आपको इसकी जो प्राइस है स्पीड T4 की वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी ताकि आप अपना बजट निर्धारित कर पाएँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। खैर कंपनी कीमत कभी भी बढ़ा सकती है बिना नोटिफिकेशन के, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन 2025 में अभी तक यानी कि मार्च तक यही कीमत इसकी चल रही है। आइए शुरुआत इसके मेन हेडलाइट से करते हैं। सबसे पहले इसका मेन हेडलाइट देखिए, राउंड शेप में आपको मेन हेडलाइट मिलता है, 2 पार्टीशन में लगभग आपको डिवाइडेड, साथ ही साथ राउंड शेप में DRL मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बीच में ट्रायम्फ का आपको एक लोगो भी देखने को मिलेगा, नो डाउट कि बहुत प्यारा लग रहा है। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए विजिबिलिटी को लेके LED में ज़्यादा डाउट नहीं करना होता है, इनका जो विजिबिलिटी है वो बढ़िया है। अब देखिए दोनों इंडिकेटर एक साथ जल बुझ रहे हैं, यानी कि इसमें हैजर्ड सिस्टम आपको कंपनी लगा कर देती है। उसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच भी होता है जिससे आप हैजर्ड ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ये पीछे की प्रोफाइल, पीछे का भी जो लाइट है, इसके साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आप देख लीजिए। लेकिन पीछे से ये कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी इंजन में कितना पावर है ये देख लेते हैं। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है, लिक्विड कूलिंग है तो फिर जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम होगी। 398.15 सीसी 398.15 सीसी का इंजन लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 31 PS की मिलेगी 7000 RPM पे, और मैक्स टॉर्क आपको 36 यानी कि 36 न्यूटन मीटर का मिलेगा 5000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क कितना इनफ है कि आप इस बाइक के साथ लेह लद्दाख वाली जगहों पे भी आराम से जा सकते हैं और पहाड़ों पर 2 लोगों के साथ भी इस बाइक को आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पावर और टॉर्क कमाल का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या स्विचेस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो देखिए जितनी भी बाइक्स में जो रेगुलर स्विचेस होती हैं वो सब आपको यहाँ पे इंस्टॉल देखने को मिलेंगी। देख लीजिए जैसे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच, एक आई स्विच और नीचे आपको हॉर्न मिल जाता है। तो लगभग ये सारी स्विचें आपको मिल जाती है और आई स्विच से आप बहुत सारी जो है छेड़खानी इसके मीटर कंसोल से कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे ना तो आपको बीच में जो रेड कलर का स्विच दिख रहा है वही डेडिकेटेड स्विच है हैजर्ड लाइट के लिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे मीटर कंसोल पे। ये देखिए यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर विथ इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन LCD डिस्प्ले कंपनी प्रोवाइड करती है। जो स्पीडोमीटर है वो आपको तो एनालॉग वाला मिलता है, उसी में आपको न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, ABS लाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। लेकिन जो डिजिटल कंसोल है उसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर हो गया, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जितनी नीड हमें है उतना आपको ट्रायम्फ स्पीड T4 में कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलूँगा कि इसके मीटर कंसोल को और भी बेहतर अपडेट किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है, इतना इनफ है, या फिर इसमें कंपनी को सेम प्राइस में मीटर कंसोल को और भी अपडेट करना चाहिए? बताइएगा कमेंट करके। हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। देखिए इस बाइक में जो चाबी है ये आप देख लीजिए, और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, बड़ा छुपा हुआ सा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे आप अपना चार्जिंग केबल लगाकर चलती बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग केबल भी मैंने आपको, चार्जिंग पोर्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13 लीटर की मिलती है, 13 लीटर तक आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। और इसमें माइलेज में क्या एक्सपेक्ट करूँ, माइलेज आपको 25 to 30 तक का, 25 से 30 तक का माइलेज आपको एक एवरेज स्पीड में मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड में लेके जाते हैं तो माइलेज घटेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पीड T4 लिखा हुआ है, और साथ ही साथ सीटिंग कंफर्ट कैसा है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए सीटिंग कंफर्ट इसका बेहतरीन है, अगर आप सिटी में चलाते हैं तब तो कोई डाउट ही नहीं करना है। अगर आप लंबी दूरी पे भी लेके जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो बाइक से यूज टू होना पड़ेगा, इसके बाद आप लंबी दूरी भी इस बाइक के साथ तय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ट्रायम्फ का जो है लिखा हुआ देखने को मिलेगा।
अब बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। आगे जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलेगा। आगे जो डिस्क मिलेगा इसकी साइज़ है 300, बड़ी साइज़ का डिस्क लगा है ABS के साथ। और साथ ही साथ आगे का जो टायर है 110/70 110/70 का 17 इंच का टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें 6 गियर बॉक्स का सेटअप आपको मिलता है। छठे गियर पे हाईवे पे मस्त स्मूथ राइड आप फील करेंगे। अब पीछे वाली जब प्रोफाइल पे आएंगे तो पीछे जो सस्पेंशन है ये गैस मोनोशॉक RSU विथ एक्सटर्नल रिवर्सिबल एंड प्री लोड एडजस्टेबल सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। सस्पेंशन क्वालिटी के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ कि टेस्ट राइड लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पीछे जो डिस्क है वो 230 mm का है, उसमें भी ABS की चैन लगी है, यानी कि डुअल डिस्क और डुअल ABS के साथ आती है। दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 806 mm है, 806 mm है। तो भैया लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। और वजन इसका 180 किलोग्राम की ये बाइक है। तो देखिए इसमें आपको मैंने लगभग सारी जो स्पेसिफिकेशंस है वो सब मैंने आपको बता दिए। अब सवाल ये उठता है कि ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं 1,99,000 एक्स शोरूम प्राइस है। आप एक बार इसका टेस्ट राइड लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको ये बाइक सही लगती है तो आप ले सकते हैं। और कीमत के हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि आप इस बाइक के बारे में एक बार कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं इससे कहीं ज़्यादा महंगी आती हैं और उनमें पावर और टॉर्क थोड़ा इनसे कम ही होता है। तो आप एक बार कंसीडर करके देख सकते हैं। वजन इसका 180 किलोग्राम है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऑन रोड आपको 2,30,000 से 2,40,000 तक मिलेगी, कहीं कहीं 2,45,000 की भी मिल रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।